अस्सलाम वालेकुम। DH के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और मौसम बहुत हसीन, बहुत प्यारा हो रहा था। और माशाल्लाह से ये मेरे भाई के बच्चे हैं, 3, 2 बेटे 1 बेटी। ये है दानियाल, वो है साहर और ये है आहद। मैं इन बच्चों को पढ़ा रही थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वीडियो मेरी आपको मिल जाएगी। तो बस फिर मैं किचन में आई हूँ और मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की, क्योंकि मैं ज़रा लेट उठती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग भी है और ये इवनिंग भी है, दोनों ही काम है। तो मैं किचन में आई फटाफट। तो फिर अब्बू जी नमाज़ पढ़ रहे थे, जब तक मैंने कहा चले मैं अपना रोटी बना लूँ। तो फिर मैंने बस पेड़े बनाए। एक रोटी बनानी थी, चपाती, सिंपल चपाती जिसे कहते हैं, और एक परांठा बनाना था चकोर। तो बस मैंने फटाफट पेड़ा बनाया। और आपने ये कोशिश करनी है, जब आप रोटी बनाते हैं तो आपने उस पर कम खुशका लगाना है। जितना कम खुशका लगाएंगे उतनी ही रोटी आपकी फ़्लफ़ी बनेगी, नरम बनेगी। अगर आप ज़्यादा खुशका लगाते हैं तो आपको ख़ुद फ़ील होगा रोटी खाते हुए कि आपके हाथों पे आटा लग रहा है। ऐसा होता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसा होता है। तो मैं बहुत कम आटा यूज़ करती हूँ रोटी में, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, और हाथों की मदद से ही इसको मैं बेलती हूँ। तो बस फिर मैंने रोटी तवे पे डाल दी थी और आपके सामने है। गोल भी है, नहीं भी है। तो वैसे हम जो है ना गोल तवे पे बनाते हैं, उल्टे तवे पे रोटी बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं परांठा भी बना रही हूँ, तो फिर मैं एक पे ही बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी रोटी माशाल्लाह से देखें कैसे फूल रही है। और इसको अगर 2-3 घंटे भी रखेंगे ना, आपकी रोटी अगर रात तक भी रखेंगे ना, आपकी रोटी नरम रहेगी। तो बस फिर मैंने अपने परांठे को भी हल्का सा खुशका लगाया था और हल्के हाथों से इसको बेला था, और हाथ की मदद से मैंने इसको फैलाया था। आप भी कोशिश कीजिए करें कि आप जब भी परांठा रोटी मतलब रोटी परांठा बनाते हैं, सॉरी, तो आप उसको रेस्ट दिया करें। जो भी कोई बल वाला परांठा बनाए ना, तो उसको तकरीबन 2-5 मिनट रेस्ट दिया करें। तो उससे ये होता है कि आपका परांठा बहुत अच्छा फूलता है। तो ऑलरेडी पहले मैंने इसमें पहले ऑयल लगाया था, नमक लगा के रख दिया था, इसलिए मैंने कम स्प्रेड किया ऑयल, क्योंकि फिर ना वो ऑयली ऑयली हो जाता है। दाल हो, सालन हो, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती और बहुत कम परांठे खाती हूँ मैं। फिर मैंने चाय रख दी थी, मेरी दाल गर्म हो चुकी थी, और अब्बा जी ने मेरे नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैंने फटाफट तैयारी की कि मेरा मतलब सब कुछ रेडी तो हो चुका था। तो अब्बू जी दूसरे कमरे में थे, मैं दानियल को पढ़ा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट इनको खाना दे दूँ, और दोपहर का खाना तो यही था। और फिर मैंने अब्बू जी को खाना दिया। फिर मैंने भी खाना खाया दोपहर का। दानियल साहब देख रहे थे फूफो जी मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही, तो वो पढ़ रहा था। दानियल हमारा 4 साल का है और इसका एडमिशन करवाना है, इसकी तैयारी करवा रही हूँ। फिर ये मेरे साथ खाना खाने लग गया था कि फूफो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। तो फिर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तिहारी तिहारी गोश्त की तिहारी गोश्त की तिहारी यम्मी। यम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानियाल। ये है पप्पा, ये मुझे बताती है। और कौन? बस फिर मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं फ़ौरन ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना, फिर ध्यान बस थोड़ा सा काम रह गया था इसका। तो फिर मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी। आज मैंने चावल बनाने थे, कीमी की तिहारी। तो फिर मैं किचन में गई, फ़ौरन मैंने चने की दाल निकाली, उसको मैंने साफ़ किया, फिर पानी में इसको डाला, इसको भिगोया। तकरीबन मैंने रखा था इसको 2-3 घंटे के लिए नमक डाल के धूप में। और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, मुझे आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है। शाम हो गई थी और शाम के बाद हम ऊपर गए। तो प्लीज़ आप सब दुआ करें हमारे पाकिस्तान में जो सैलाब आए हुए हैं, अल्लाह पाक अपनी रहम करे, उस बारिशों को रोक दे। और बहुत दुख
तकलीफ़ ये देख देख के। दानियाल साहब जी अपनी शरारतों में लगे हुए थे, मैं फ़ौरन नीचे आ गई, मगरिब होने वाली थी तो वो तैयारी करनी थी। मैंने आधा किलो चावल थे मेरे पास और आधी प्याली मैंने चने की दाल ली थी। मैंने बताया था आपको, मैंने इसको आधे घंटे के लिए चूल्हे पे रखा था। वाइट झाग जो आ रही थी वो मैंने निकाल ली थी। कीमे के अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था और लाल मिर्च थी 1 चम्मच, नमक का चम्मच 1 था, हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया था। तो ये बहुत मज़े की बनती है और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया था, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कीमे में भी डाला था। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, मुनासिब क्योंकि आधा किलो चावल बना रही थी, इतने ज़्यादा तो नहीं बना रही थी। आप अपने कर सकते हैं, अगर आप आधा किलो हैं या किलो चावल हैं उसकी तादाद बढ़ा लें। तो बस मगरिब हो गई थी। मगरिब हो रही थी और मैंने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे। चने की दाल भी रेडी हो गई थी, चावल भिगोने थे मैंने, प्याज भी मेरी स्लाइस हो गई थी। तो मैं चावलों को तकरीबन अच्छे वाले चावलों को, हम तो माशाल्लाह से सारे अच्छे ही खाते हैं, तो जो आपके पास अच्छे वाला चावल हो उसको जितना देर तक भिगोएंगे वो उतना ही लंबा और नरम बनेगा। तो बस फिर मैंने ड्राई मसाला ज़ीरा लिया था इसमें और तेज़पात का 1 पत्ता था, लौंग थी, 3 से 4 अदद काली मिर्चें थीं, बड़ी इलायची थी और दालचीनी की स्टिक। फिर मैंने देचकी में इनको डाल दिया था इकट्ठा ही। फिर मैंने ऑयल लिया था, कीमा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन और जो ड्राई मसाला था इसमें लाल मिर्च डाली थी, लाल मिर्च मैंने कम कर दी थी और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाली थी और हल्दी और नमक। इनको डाल के अच्छे से भुना, फिर दही डाली और चने की दाल डाल के इसको बॉयल्ड आ गया था। फिर मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था और माशाल्लाह से देख लें मेरे चावल कितने खिले खिले बने। अगर आपको मेरा आज की रूटीन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी दुआ के साथ कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों का ख़याल रखें। अल्लाह हाफिज़।